अजीज तलबा, अब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं फ्रिक्शन में। और पहले इसमें बात करेंगे हम फ्रिक्शन में हम क्या स्टडी कर रहे हैं। तो हम जनाब स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे वो टू स्टडी रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल। ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव होंगे। अब हमें पता है, हमारे पास जो फार्मूला है इसका द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, वो हमारे पास ये है कि म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर, इसके बराबर। ये हमने फार्मूला लेना है और ये इस फार्मूले के मुताबिक हम देखेंगे। अब हम देखते हैं जरा इसका प्रोसीजर। तो इसमें जो हमें रिक्वायर्ड मटेरियल होगा वो है हमारे पास फ्रिक्शन के इस एक्सपेरिमेंट के रिक्वायर्ड मटेरियल हमारे पास है वुडन ब्लॉक 50 and 60 ऑफ स्लैटेड वेट, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वेट बॉक्स, स्प्रिंग बैलेंस और थ्रेड। ये हमें जो है वो ऑपरेटर्स इसके लिए रिक्वायर्ड है। और जब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक, वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे जितना भी होगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 1000 था और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 और 5। ये वेट ऑन द वुडन ब्लॉक हम यहाँ पे लिख लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वो यहाँ पे उस पर वैल्यू आ जाएगी। टोटल वेट और हैंगर जो है यहाँ पे आ जाएगा। और कोफिशिएंट फ्रैक्शन ये दरअसल हमारे पास जो है ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ये होगी, ये हम अप्लाई कर देंगे। और आर जो है वो यहाँ पे, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम अपने रिजल्ट पे चले जाएंगे। और अब हम चलते हैं सिमुलेटर पे। तो सिमुलेटर में आप देखिए हमने जो यूज कर रहे हैं इसमें एक सरफेस मटेरियल वुडन है, वुडन ब्लॉक है और हैंगर, और हम मुख्तलिफ और भी यूज कर सकते हैं, वुड, स्टील और ब्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम वुड इस्तेमाल करते हैं। जब हमने वुड इस्तेमाल की तो हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉक का वेट है, ब्लॉक का वेट हमारे पास 1000 ग्राम आया। और 1000 ग्राम का सिंपल मीनिंग है कि 1 किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे वेट जो है वो बढ़ाएंगे। हम देखें यहाँ पे ये हमारे पास है 300 ग्राम और हम इसको यूं कर दीजिए 300 से हम ज़्यादा इसको करते हैं। हमने रिजल्ट देखा तो हमारे पास यहाँ पे जो लिमिटेड फ्रैक्शन है वो लिमिटेड फ्रैक्शन हमारे पास 500 ग्राम आ गया। नॉर्मल रिएक्शन 1000 हमारे पास है और कोफिशिएंट हमारे पास जो है वो 0.5 है। इसको हम एक दफ़ा फिर रीचेक करते हैं, रीसेट करते हैं। रीसेट में हम वुडन ले लेते हैं और अब हम क्या करते हैं कि इस वेट को बढ़ा देते हैं। ये हम 2000 kg कर देते हैं। अब 2000 kg वेट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। अब आप यहाँ पे ये हमारे पास है हैंगिंग वेट 300 ग्राम्स है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। ये देखिए हमने वेट बढ़ाया और वेट बढ़ाया और यहाँ पे जब वेट बढ़ाया तो हम और 700 तक ले गए, हम 800 900 1000। जब ये 1000 पे गया तो बाल जो है वो यहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन एक्चुअली वो डाउनवर्ड आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पे होना, ये लिमिटेड फ्रिक्शन ये इस साइड पे लेंगे और ये ग्राफ हमें यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो शो कर रहा है कि लिमिटेड फ्रिक्शन में अंदर हमारा रिजल्ट क्या आता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको फ्रिक्शन के अंदर अब रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट में आपने देखा
कि लिमिटेड फ्रिक्शन 1000 थी, नॉर्मल रिएक्शन 2000 है और कोफिशिएंट फ्रैक्शन हमारा पहले भी 0.5 था वुड का, 0.5, दूसरी रीडिंग में भी 0.5। अब हम कोई और रीडिंग तीसरी रीडिंग वुड पे लेके देख लेते हैं। जब हम तीसरी रीडिंग लेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद हम अभी वेट को इसको बढ़ा देते हैं 2000, हमने इसको कर दिया जनाब, हम इसको 3000 तक ले जाते हैं। अब 3000 का लिखते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं, अब हम हैंगिंग वेट जो है उसको इंप्रूव करते हैं। 1000 नथिंग, 1300 नथिंग, 14 अभी तक स्लाइड नहीं हो रही, और 1500 पे आप देखें ये डाउनवर्ड आ रहा है। तो कितना आया ये स्लाइड, कितने बना 1500 पे ये ग्राफ दोबारा बन गया। अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट है वो कुछ यूं हैं कि जो रिजल्ट है इसके वो हमारे पास लिमिटिंग फ्रैक्शन 1500, नॉर्मल रिएक्शन 3000 और कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो 0.5 है। ये चीज आ गई। नेक्स्ट हमने ये करना है कि अब हम चेंज कर देते हैं। अब हम इस वुडन की जगह कोई और ले लेते हैं जनाब, वुडन की जगह रीसेट करें और वुडन की जगह हम ले आते हैं स्टील। हमने स्टील ले लिया। अब स्टील लेने के बाद ब्लॉक का वेट हम 1000 रखा और हैंगिंग वेट हमारा पास 300 है। हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और देखें, अगर यहाँ पे वेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास स्टील की हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। 500 पे नथिंग, 600 नो। तो आपने देखा कि 800 पे ये जो रिएक्शन है हो गया। अब हम इस रिजल्ट को देखते हैं। तो आपने यहां देखा स्टील का मुख्तलिफ है। स्टील का यहां पे स्टील का उसका वुड का था 0.5 और स्टील का कितना आ रहा है ये देखिए। हमने लिमिटिंग फ्रैक्शन कितनी है, ये नॉर्मल रिएक्शन 1000, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो म्यू है, म्यू इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो है एफ ओवर आर, और एफ हमने लगाई कितनी 740 और ये 1000, और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमारे पास आ गया है यहां पे 0.74। तो ये म्यू का रिजल्ट है। हम रीसेट कर देते हैं इसको। जब हमने रीसेट करें, अब हम इसको रखते हैं 2000 जी, 2000 रखा। फिर हम एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं और मटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टील यूज कर रहे हैं। 600 पे, 800 पे इमोशन शुरू हो गई। रिजल्ट देखते हैं हम। 7,800, 750, 1000। वो स्टील 3000 कर देते हैं वेट। और अब हम देखते हैं अब क्या पोजीशन होती है। ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। 1200 पे नथिंग, 1300 ब्लॉक मूवमेंट नहीं शुरू हुई, 1500 पे ब्लॉक मूवमेंट शुरू नहीं हुई, 1600 पे नो, 17 पे नो, 18 नो, 19 नो, 22, 2300 पे ये मूवमेंट शुरू हुई और
ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ बन गया और लिमिटिंग फ्रैक्शन हमारे पास ये आई है, नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास ये है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फिर वही 0.74। तो आपने देखा स्टील का पहले भी आया था और दोबारा भी और तीसरी दफा कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो एक ही तरह का है। अब हम तीसरा जो है उसको हम देख लेते हैं। रीसेट करें, वुडन यूज किया, हम अब ग्लास को यूज करते हैं। ग्लास का देख लेते हैं। ग्लास का हम पहले ले रहे हैं 1000 पे, तो 1000 पे जनाब इसको मोमेंट 500 पे, तो जैसे ये 1000 पे गया तो ये मोमेंट हो गई। रिजल्ट देख लेते हैं। गुड, तो ये 994 पे, तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास लिमिटेड फ्रैक्शन 94 ग्राम और ये 1000 और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो हमें म्यू जो है वो हमारे पास कितना आया है यहाँ पे, वो F इज इक्वल टू R, वैल्यू पुट करें 940 और 1000 और 0 और म्यू हमारे पास आ गया 0.94। एक रीडिंग और लेके देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब हम इस वेट को कर देते हैं जनाब 2000 चेंज करते हैं 900, 1000 पे 1000 के करीब वैल्यू चेक करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन 0.5। सॉरी, हम वुड ले गए, हमने रीसेट करना है, हमने वुड नहीं लेनी, हम तो ले रहे थे ग्लास 2000 करते हैं। ठीक है, 19 पे गया, हमने देखा इसका रिजल्ट 9.4। तो कोफिशिएंट फ्रैक्शन यहां पे भी वही रहा। अब हम एक और रीडिंग लेते हैं ग्लास पे, हम इसको ब्लॉक का वेट हम 3000 कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है। नो, तो जनाब 2900 पे ये ब्लॉक जो है वो डाउन जा रहा है। हम रीडिंग देखते हैं। तो जनाब यहां पे लिमिटिंग फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास ये आई, नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास ये है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास ये। तो अब हमने देखा कि तीनों जो है लिमिटिंग फ्रैक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट फ्रैक्शन जो तीनों है वो उनके ये रिजल्ट जो है वो बराबर हैं। इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आया कि हमने देखा कि जो तीनों का कोफिशिएंट फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है। वुड का हमारे पास 0.5 था और उसके बाद जो है स्टील का हमारे पास गालबन था 0.74 और ग्लास का और स्टील का हमारे पास 9.4। तो ये मुख्तलिफ जो है हमारे पास आते रहे और आपने देखा कि हमारे पास ग्लास का जो है वो है 0.94, स्टील का 0.74 और वुड का 0.5। ये जो मटेरियल हम चेंज करते जाएंगे उस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसके हिसाब से चेंज होता गया।